गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आई एम कमिंग अप विद अ न्यू सीरीज which is related about all the departments, common questions and answers that will help you to prepare yourself for the interview. Apart from that, in this series, I'm going to share all the hierarchy of different departments. So आज का टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है that is bar, क्योंकि मैं bar डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, so I can explain you that better. So without wasting any time, let's get started. What's up everyone, it's me Sunil. Welcome back to my channel World of Sailors. Our first topic, that is hierarchy. So basically bar डिपार्टमेंट में hierarchy स्टार्ट होती है बार मैनेजर से. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिप में हर एक डिपार्टमेंट में कट टू कट मैनिंग होती है, ठीक है, इसलिए वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है. सो बार मैनेजर की अगर आप बात करोगे, सो उनके अंडर आता है मेन्यू, कॉस्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट रोस्टर, उसके अलावा कार्गो, everything related to stock, related to service of bar department which is taken care by bar manager. उसके हाथ में रहता है कि किसको प्रमोट करना है, किसको डिमोट करना है. फिर उनके अंडर आते हैं असिस्टेंट बार मैनेजर्स. सो बेसिकली असिस्टेंट बार मैनेजर ऑन बोर्ड, दैट मींस अगर लैंड पे आप देखोगे दैट इज योर सुपरवाइजर, ठीक है. सो असिस्टेंट बार मैनेजर कैन बी 1, 2 or 3. It can be more than that or less than that, depends upon your ship capacity. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये रहती है कि वट एवर इंफॉर्मेशन दैट बार मैनेजर इज प्रोवाइडिंग दैट दे हैव टू शेयर विद द बारटेंडर, हेड बारटेंडर, अपार्ट फ्रॉम दैट बार वेटर्स, बार बॉय. दे आर इन्वॉल्व इन कार्गो एज वेल. दे बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ द फ्लोर पे कहाँ पे कौन सा स्टाफ कितना चाहिए, कम करना है, बढ़ाना है, इसको यहाँ पे भेजो, वहां पे भेजो, ये बार बिजी है, वो बार बिजी है. सो बेसिकली दे विल बी ऑलवेज ऑन द फ्लोर, ठीक है. सो आपको कुछ भी क्वेरी रहेगा, यू हैव टू कॉन्टेक्ट देम. सो मैं आपको एक सिंपली मंत्र बता देता हूँ शिप पे काम करने के लिए. ये पकड़ के चलो कि जिधर कम उधर हम, ठीक है. सो बेसिकली फॉर एग्जांपल ए नाम का जो बार है वो बिजी है और बी, सी, डी जो बार्स है वो इतने बिजी नहीं है. तो असिस्टेंट क्या करता है, असिस्टेंट बार मैनेजर की दे विल रिमूव स्टाफ फ्रॉम देयर एंड दे विल पुट इट हियर. बार डिपार्टमेंट में किसी का भी फिक्स ड्यूटी नहीं रहता है, सबकी ब्रेक शिफ्ट रहती है. अपार्ट फ्रॉम दैट उनको कभी बार के अंदर भी डाला जा सकता है, कभी सर्विस में भी रखा जा सकता है, ठीक है. बार डिपार्टमेंट के स्टाफ के बारे में बात करो, जिसमें बार बॉय, असिस्टेंट, बारटेंडर और बार वेटर्स आते हैं. सो इनको कहाँ पे भी घुमाया जाता है, बट इतना मेक श्योर रहता है कि यू विल बी वर्किंग इन बार डिपार्टमेंट ओनली और बार के ही काम आप करोगे. ऐसा नहीं कि आप रेस्टोरेंट में जाके सर्विस में हेल्प करोगे, नथिंग लाइक दैट. सो उसके अंडर आते हैं, मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया बार मैनेजर, फिर उसके अंदर आते हैं असिस्टेंट बार मैनेजर, फिर उनके अंडर आते हैं हेड बारटेंडर और बार सेक्रेटरी. सो हेड बारटेंडर ऑल्सो डूइंग ऑल द फॉलोअप्स विद द बार्स, ठीक है, कि किसी के पास क्या स्टॉक कम है, ज्यादा है, उन फी को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, बार क्लीन है कि नहीं, ये सब चीजों में वो इन्वॉल्व रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट कार्गोज में भी इन्वॉल्व रहते हैं. उसके अलावा फ्लोर मैनेजमेंट में भी वो लोग बिजी रहते हैं, ठीक है. सो बेसिकली हेड बारटेंडर, असिस्टेंट बार मैनेजर का काम अप एंड डाउन, थोड़ा ऊपर नीचे करोगे तो सेम ही होता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट बार सेक्रेटरी, इट्स यू कैन से दैट की टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि जैसे कि नया क्रू कोई डिपार्टमेंट में साइन ऑन हो रहा है, उसको ब्रीफ करना है, उनको सेटल डाउन करना है. अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी कोई सेफ्टी ट्रेनिंग है, उसका फॉलोअप करना है. स्केड्यूल प्रिंटआउट निकाल के आपको दिखाना है, सबकी साइन लेनी है उसके ऊपर. उसके अलावा देयर आर मेनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बार सेक्रेटरी फॉलोअप करती है, ठीक है. बता रहा था कि बार सेक्रेटरी बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहता है. सो उसमें ये भी आता है कि आपकी कोई सेफ्टी ड्रिल्स है, उसका स्केड्यूल आपको बताना है. आप अगर ड्रिल में एग्जेम्प्टेड हो तो उसका स्टेटस आपको अपडेट करके बताना है. अगर आप नए क्रू हो या फिर आप क्रू निकलने वाले, मतलब आपका डिसम्बार्केशन होने वाला है, तो उसकी जो फुल एंड फाइनल प्रोसीजर रहती है, ये सबका जो फॉलोअप है वो सेक्रेटरी आपके लिए करता है.
देन आफ्टर बार सेक्रेटरी आते हैं बारटेंडर्स। ओके, सो बारटेंडर्स सेम एज आई टोल्ड यू कि कोई फिक्स ड्यूटी नहीं रहती, कुछ भी नहीं, बट हाँ वो लोग का एक फिक्स बार रहता है कि जहाँ की क्लोजिंग सिर्फ वो ही करेगा। ओके, सो बेसिकली अभी ए करके जो बार है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, सो इन द मॉर्निंग आई विल बी वर्किंग समवेयर एल्स, क्योंकि मेरा वो बार क्लोज हो सकता है या फिर वो सिर्फ इवनिंग ऑपरेशनल रहेगा। सो मैं इवनिंग को वहां पे रिपोर्ट करूंगा और उस बार की क्लोजिंग में करूंगा। सो बेसिकली ओपनिंग के लिए मेरे साथ रहेंगे असिस्टेंट बारटेंडर्स, ठीक है, बार बॉय रह सकता है, कुछ बार वेटर्स रह सकते हैं। सो दे विल बी डूइंग ऑल द स्टफ और मुझे सिर्फ ओवरलुक करना है। ओके, सो ओवरलुक में भी सब आता है कि चेकलिस्ट हो गई, बार में क्या स्टॉक अवेलेबल है नहीं है, ठीक है, मीजा प्रॉपर है कि नहीं, बैकअप प्रॉपर है कि नहीं, ऑल आर फॉलोइंग फीफो, ये सब चीजें मुझे देखनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब क्रूज एंड होता है तो मुझे इन्वेंट्री भी देनी होती है, ठीक है। उसके अलावा कार्गो, जैसे कि मैंने बोला कि बार में कुछ स्टॉक खत्म हो रहा है तो मुझे कार्गो का स्केड्यूल देख के मुझे ऑर्डर रिक्विजिट करनी है। उसके अलावा क्लीनिंग प्रॉपर है कि नहीं। मेजर थिंग आपको मैं बात बताना चाहूंगा कि अगर आप जिस बार में काम कर रहे हो और वो बार के आप इंचार्ज हो और आपके यहाँ पे कुछ स्क्रूड अप हो गया या फिर कुछ भी गेस्ट कंप्लेंट हो गया, कुछ भी कांड हो गया बेसिकली, सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। जो बार का इंचार्ज है ही विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल एंड ही हैज टू गिव अ जस्टिफिकेशन। किसी ने भी कुछ भी गलती की हो बट पूछा सिर्फ आपको ही जाएगा। बारटेंडर्स के अंडर आते हैं असिस्टेंट बारटेंडर। सो बेसिकली मैंने आज तक ऑनबोर्ड देखा है कि असिस्टेंट बारटेंडर्स की ड्यूटी यूजुअली मॉर्निंग ही रहती है। सो मॉर्निंग में वो लोग आके मीजा निकालेंगे, सेटअप करेंगे। ओपनिंग ऑफ द बार बेसिकली इट इज बीन टेकिंग केयर बाय असिस्टेंट बारटेंडर्स एंड बार बॉय ओनली, ठीक है। बहुत कम बार बॉयज और असिस्टेंट रहते हैं जो इवनिंग में रहते हैं, बट वो इवनिंग में क्लोजिंग तक नहीं रहते, ठीक है। दे विल बी टिल मिडनाइट, मतलब अगर आपका बार 12-1 बजे क्लोज हो रहा है सो दे विल बी विद यू टिल 10-11 डिपेंड्स, ठीक है। बट यूजुअली असिस्टेंट बारटेंडर टेक केयर ऑफ द ओपनिंग एंड बारटेंडर टेक केयर ऑफ द क्लोजिंग। उसके नीचे आते हैं बार बॉय। ओके, सो बार बॉय बेसिकली क्या है कि बार बॉय विल पिक यू अप योर कार्गो, दे विल टेकिंग केयर ऑफ योर कार्गो बेसिकली। सो कौन सा स्टॉक कहाँ पे भेजना है, कैसे करना है, स्टोर से उठा के ऊपर डालना है, ये सब उनके हाथ में आता है। और अगर कार्गो कम रहेगा तो कुछ बार बॉयज जो रहते हैं वो फ्लोर पे रहते हैं, दे बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ द पेंट्री एंड एवरीथिंग, ठीक है, क्लीनिंग, हाइजीन, ये सब के बारे में बार बॉय जो रहते हैं वो टेक केयर करते हैं। बार वेटर्स के बारे में अगर बताना चाहूंगा तो सबसे आराम की लाइफ उनकी रहती है। ओके, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनका काम नहीं होता। Everyone is doing an equal work, I will just say. So bar waiters basically अगर ओपनिंग का बार वेटर रहेगा so basically he will report to the bar, और जो बाहर का एरिया है, जो लाउंज एरिया है या फिर पूल साइड एरिया है, ठीक है, वहां पे मेन्यू सेटअप्स करना है, टेबल वाइट है कि नहीं वो देखना है, ठीक है, उनका जो किट है दैट इज प्रॉपर और नॉट, ठीक है, कुछ क्लियरेंस है तो वो क्लियर करना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वो लोग को टेक केयर करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट they should know the menu for all the people, starting from the bar manager till the bar boy, ठीक है, everyone should know the menu, ठीक है। और बेसिकली कैसा होता है कि शिप्स के जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रहा हूँ, सो ये जो शिप कंपनी है मेरी वो हर 4 महीने में सीजन चेंज करती रहती है कि अभी मैं साउथ अफ्रीका कर रहा हूँ, अगले 4 महीने का मैं ब्राजील करूंगा, फिर 4 महीने का मैं यूरोप करूंगा। सो हर अलग अलग सीजन के अलग अलग मेन्यू है, उनका अलग अलग सेटअप है, सो इतना हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो जैसे कि मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको बताया था कि अगर आप फ्रेशर अप्लाई करते हो बार डिपार्टमेंट के लिए और आपको क्या पोजीशन मिलेगा, सो यू कैन गेट अ पोजीशन लाइक अ बार बॉय या फिर बार वेटर या फिर असिस्टेंट बारटेंडर। सो बेसिकली अगर बार बॉय के बारे में अगर आप बात करोगे तो उनका काम बहुत डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट मैं आपको बोलूंगा कि एवरी डे दे आर पिकिंग अप द कार्गो व्हिच इज ऑलमोस्ट लाइक 50 to 100 kg व्हिच इज नॉट अ इजी स्टफ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेक शिफ्ट रहता है, ब्रेक रह के उसके बीच में भी सेफ्टी की ट्रेनिंग्स वगैरह रहती है इफ यू आर अ न्यू जॉइनर, ठीक है, तो वो सब भी आपको संभल के लेना है, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 1 साल का 5 स्टार एक्सपीरियंस लेते हो सो दैट विल बी गुड टू अंडरस्टैंड कि मतलब हाउ द ऑपरेशन वर्क्स।
दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज आई नो दैट कि आज के टॉपिक में मैं सारी चीजें कवर नहीं कर पाया हूँ, बट अगर आपको और कुछ भी डाउट्स रहेंगे यू कैन जस्ट सिंपली follow me on Insta or you can just message me on Insta. I'm always active there. Apart from that, you can comment below and let me know if you have some more doubts. Okay, so next topic में मैं आपको properly बताऊंगा कि बार के डिपार्टमेंट के लिए क्या क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, some basic common questions जो हमेशा हर डिपार्टमेंट के लिए पूछे जाते हैं. Apart from that, ये सब जो हायरार्की मैंने आपको बताया उसके लिए क्या कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Okay, till the time, stay safe, stay tuned and keep watching World of Sales.